हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। ये वायरस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। ये रही मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरस क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग वायरसेस एंड प्लेसिंग देम इनटू ए टैक्सोनॉमिक सिस्टम। तो वायरस के क्लासिफिकेशन में मेनली होता ये है कि वायरस को सबसे पहले नाम दिया जाता है और उसको टैक्सोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको प्लेस किया जाता है कि कहाँ पे एक्चुअल में वो अपने उस ग्रुप में रहने वाला है। देन वायरस डू नॉट फिट इनटू द एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन या बोटेनिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जूलॉजी वाले जितने भी स्पेसिमेन यानी कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं यानी कि बॉटनी वाले जो जो प्लांट्स हैं उनको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रखते हैं। लेकिन वायरस ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि ये दोनों ही जगहों पर फिट नहीं हो पाता है। यानी कि अगर हम टोटली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वायरसेस जो होते हैं वो अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। इनका एक अलग क्लासिफिकेशन बनाया गया है, उसमें इसको सेपरेट किया गया है। दिस इज मेनली ड्यू टू स्यूडो लिविंग नेचर ऑफ वायरसेस। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो होते हैं उनके बिटवीन कनेक्टिंग लिंक होते हैं ये, यानी कि स्यूडो लिविंग नेचर के ये होते हैं। अगर हम बात करें इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट रेंज clinical, then epidemiological and pathological symptoms, viruses were classified into the following four group। अगर हम इनिशियल टर्म की बात करें तो जो वायरसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होस्ट रेंज के बेसिस पे या क्लिनिकल टर्म के बेसिस पे या एपिडेमियोलॉजिकल टर्म के बेसिस पे या पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है और इनको प्लेस किया गया है कितने में, 4 ग्रुप में। अब ये 4 ग्रुप हैं क्या, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ओनली प्लांट वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनको हम प्लांट वायरसेस कैटेगरी में रखते हैं। देन इनवर्टिब्रेट वायरसेस, दिस ग्रुप इंक्लूड ओनली इनवर्टिब्रेट वायरसेस। ऐसे ग्रुप जो इनवर्टिब्रेट वायरसेस वाला ग्रुप है उसमें केवल इनवर्टिब्रेट वायरस को रखा गया है। देन ऐसे ही वर्टिब्रेट वायरसेस और डुअल होस्ट वायरसेस को भी इसमें रखा गया है। तो 4 ग्रुप टोटल बने, जिसमें प्लांट वायरसेस जिसमें केवल प्लांट को रखा गया, इनवर्टिब्रेट वायरसेस जिसमें केवल इनवर्टिब्रेट्स को रखा गया, देन वर्टिब्रेट वायरसेस जिसमें ओनली वर्टिब्रेट्स को रखा गया, देन डुअल होस्ट वायरसेस जिसमें इनफेक्ट 2 डिफरेंट होस्ट को ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे वायरसेस को डुअल होस्ट वायरसेस के कैटेगरी में रखा गया। तो इनिशियली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग व्यू दिया और अलग अलग साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन दिया वायरसेस का, जो कि हम आगे फर्दर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो होम्स क्लासिफिकेशन, होम्स जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1948 में इंक्लूड ऑल वायरसेस इन ए सिंगल ऑर्डर वायरल्स व्हिच वर डिवाइडेड इनटू 3 सब ऑर्डर। तो होम्स ने 1948 में ऑर्डर वायरल्स को इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया और उसके बाद उसको 3 सब ऑर्डर में बाद में जाकर के उसको डिवाइड किया। अब ये 3 सब ऑर्डर क्या थे? एक था फैगिनी। अब फैगिनी क्या होते हैं? तो 3 सब ऑर्डर में एक फैगनी था, एक फाइटोफैगनी और एक था जूफैगनी। तो फैगनी जो था, दिस सब ऑर्डर इंक्लूड्स वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया दैट इज बैक्टीरियोफाजेस। तो फैगनी में ऐसे वायरसेस जो थे जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे उनको हम बोलते हैं फैगनी। उसके एग्जांपल्स में आ जाएगा बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो फैगनी सब ऑर्डर कैटेगरी का ये वायरस है। देन फाइटोफैगनी की हम बात करें तो ये फाइटोफैगनी यानी कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है, फाइटो मींस प्लांट्स। तो ऐसे ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोफैगनी। ऐसे ही टर्म दिए तीसरा वाला जिसको हम बोलते हैं जूफैगनी। तो जूफैगनी इट इंक्लूड्स वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स। ऐसे वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं जूफैगनी। तो ये होम्स ने 1948 में ऑर्डर वायरल्स के अंदर
3 सब ऑर्डर में वायरसेस को डिवाइड किया। एक थे फैगनी जो कि बैक्टीरियोफाजेस थे, जो कि इन्फेक्ट कर रहे थे बैक्टीरिया को, देन फाइटोफैगनी जो कि इन्फेक्ट कर रहे थे प्लांट्स को, देन जूफैगनी जो कि इन्फेक्ट कर रहे थे एनिमल्स को। तो ये हो गया होम्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आईसीटीवी क्लासिफिकेशन। अब ये आईसीटीवी क्लासिफिकेशन क्या है? द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। जैसे आईसीजेडएन, आईसीबीएन का नाम दिया गया, वैसे ही आईसीटीवी क्लासिफिकेशन भी वायरसेस के टर्म में दिया गया। Began to devise and implement rules for the naming and classification of viruses early in the 1970। तो जैसे हमने बताया कि आईसीजेडएन यानी कि जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर था, वैसे ही इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस दिया गया, जिसके अंदर वायरसेस की नेमिंग की गई और उसका क्लासिफिकेशन किया गया। और ये कब हुआ? ये अर्ली 1970 में किया गया। Then the ICTV is only body charged by the International Union of Microbiological Societies with the task of developing, refining and maintaining a universal virus taxonomy। तो ये ICTV एक इंडिविजुअल बॉडी थी, किसकी थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी की, जहां पे वायरसेस का टैक्सोनॉमी करने के लिए इसमें बहुत सारी जो क्राइटेरिया थी उसको मेंटेन करने के लिए ये यूनियन को क्या किया गया? डेवलप किया गया। देन द सिस्टम शेयर्स मेनी फीचर्स विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ए टैक्सॉन स्ट्रक्चर्स। तो इसमें कुछ फीचर्स थे क्लासिफिकेशन के, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वैसे ही ये जो वायरस का क्लासिफिकेशन दिया गया उसी तरीके से कुछ जो फीचर्स थे वो इसके वायरस के क्लासिफिकेशन में भी जोड़ा गया, जैसे कि टैक्सॉन स्ट्रक्चर। देन however some differences exist such as the universal use of italics of all taxonomic names, unlike in the international code of nomenclature of algae, fungi and plants and international code of zoological nomenclature। तो कुछ डिफरेंसेस थे जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे यूनिवर्सल कोड से, जैसे कि अगर हम बात करें एल्गी की, अगर हम बात करें फंजाई की, या हम बात करते हैं प्लांट्स की, या हम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो वहां नॉमेनक्लेचर में वो देखा जाता है कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसको इटैलिक्स में किया जाता है, लेकिन वायरसेस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला वायरस के क्लासिफिकेशन में और एनिमल एंड प्लांट के क्लासिफिकेशन में। Then viral classification starts at the level of rhium and continues as follows with the taxonomic suffixes in parentheses। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें वायरस की, तो ये स्टार्ट होता है लेवल से, कहां से? रियल से। जैसे अगर हम बात करें एनिमल की, तो वहां से फाइलम से स्टार्ट होता है, और प्लांट की अगर हम बात करें तो वो किंगडम से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम वायरस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो रियम से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया रियम, तो यहाँ पे अगर प्लांट होता तो प्लांट में किंगडम होता, और अगर जो एनिमल होता तो वहां पे फाइलम होता। देन रियम के बाद सब रियम, देन उसके बाद आया किंगडम, देन सब किंगडम, देन फाइलम, देन उसके बाद सब फाइलम, देन क्लास, देन सब क्लास, देन ऑर्डर, देन सब ऑर्डर, देन फैमिली, देन सब फैमिली, देन जीनस, देन सब जीनस, देन लास्ट में आकर के स्पीसीज। तो इसमें डिफरेंसेस यहाँ देखने को मिला कि अगर प्लांट्स होते तो यहां से स्टार्ट होते, और अगर एनिमल की बात करें तो ये एनिमल यहां से स्टार्ट होते हैं। अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो वो यहां से स्टार्ट होते हैं, यानी कि रियम से ये स्टार्ट होते हैं। स्पीसीज नेम ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ डिजीज वायरस पर्टिकुलरली फॉर हायर प्लांट्स एंड एनिमल। अगर हम स्पीसीज नेम की बात करें तो वो स्पीसीज का नेम जो निकल के आता है, जो वायरल डिजीजेस काज होते हैं वहां से वो निकल के आता है, वो चाहे पर्टिकुलरली प्लांट के वायरसेस हो या पर्टिकुलरली वो एनिमल के वायरसेस हो। एज ऑफ 2019, अगर हम 2019 में चलते हैं तो ऑल लेवल्स ऑफ टैक्सा एक्सेप्ट सब रियल्म, सब किंगडम्स एंड सब क्लास आर यूज्ड। तो यहाँ पे सब रियल्म्स, सब किंगडम एंड सब क्लासेस आर यूज्ड, मतलब यहाँ पे इसको यूज नहीं किया जाता है। सारे लेवल्स को यूज किया जाता है, लेकिन ये सब रियल्म, सब किंगडम और सब क्लास को यूज नहीं किया जाता है। तो आफ्टर 2019 के बाद में
4 realms, 1 inserted sedis order, then 24 inserted sedis families and 3 inserted sedis genera. तो अगर हम इंसरेट की बात करें, 1 इंसरेट ऑर्डर सेडिस ऑर्डर, एक 4 रियल्म्स जो थे, 4 रियल्म्स थे, उसमें एक सेडिस क्या था, ऑर्डर था, 24 इंसेडिस फैमिलीज थी और 3 इंसेडिस जेनरा थी, जो कि 2019 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अगर हम रियल्म्स की बात करें तो रियल्म में जो 4 रियल्म्स थे, 4 रियल्म्स में पहला जो रियल्म्स था वो था डुप्लोड निवेरिया, देन सेकंड था मोनोड निवेरिया, देन थर्ड था राइबो विरिया, देन फोर्थ था विरिड निवेरिया। ये 4 जो थे रियम्स थे। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर केवल एक था, जिसमें लिगामेन विरेल्स ये था ऑर्डर। देन हम इंसरेट सेडिस फैमिली की बात करें तो ये 24 इंसरेट फैमिलीज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 इंसरेट सेडिस फैमिलीज थी। और अगर हम जेनरा की बात करें तो जेनरा जो थी वो 3 थी, 3 जेनरा थी, डेल्टा वायरस, देन डिनोडा वायरस, देन तीसरा था जो था वो था रिजी विडो वायरस। जो ये थे 3 टोटल मिलाकर के ये लास्ट में जेनरा है। तो अगर हम 4 रियल्स की बात करें तो वायरसेस को 4 रियल्स में डिवाइड किया गया। 4 रियल्स में ये चारों रियल्स थे, देन एक ऑर्डर, देन 24 फैमिलीज और 3 जेनरा में इसको डिवाइड किया गया। देन अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन। वायरसेस को क्लासिफिकेशन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। It has been suggested that similarity in virion assembly and structures observed for certain viral groups infecting hosts from different domains of life। अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल बेसिस के, तो कुछ कुछ वायरसेस जो ऐसे थे कि जो अपने आप में जो उनके स्ट्रक्चर्स थे उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिली, जो कि जाकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होस्ट को वो इन्फेक्ट कर रही थी और डिजीजेस कॉज कर रही थी, जैसे कि बैक्टीरियल टिटी वायरस एंड यूपेरियोट एडिनोवायरसेस। ये दोनों जो थे वो स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी काज कर रहे थे, सिमिलरिटी इसमें दिख रही थी, लेकिन दोनों अलग अलग होस्ट पे जाकर के डिजीज काज कर रहे थे। या अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कॉर्डोवायरल्स एंड यूकैरियोटिक हर्पिस वायरसेस की, तो ये दोनों भी आपस में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो कर रहे थे, लेकिन अलग अलग होस्ट पे डिजीज काज कर रहे थे। रिफ्लेक्ट्स ऑन रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दीज वायरसेस, ये देखा था किसने, बैम्फोर्ड ने 2003 में। देन आगे, therefore structural relationship between viruses have been suggested to be used as a basis for defining higher level taxa, structural based viral lineages that could complement the existing ICTV classification scheme। तो अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बाद में जाकर के इन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और भी क्लासिफिकेशन निकल के आया, जो कि क्रूप वेक एंड बैम्फोर्ड ने 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाकर के। देन हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, चौथा क्लासिफिकेशन जो था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन था। देन बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिफाइंड इन 1971। अगर हम 1971 में देखें बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन को, इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट प्लेसेस वायरसेस इनटू वन ऑफ 7 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो वायरसेस के न्यूक्लिक एसिड के बेसिस के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, यानी कि डीएनए और आरएनए के बेसिस पे बाल्टीमोर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 7 ग्रुप में इसको डिवाइड किया। देन इन स्टैंडर्डनेस, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, और इसमें डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ये भी देखा कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सेंसेस एंड मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, और तीसरे और चौथे नंबर में उसको सेंसेस को देखा और मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को भी देखा उसने। वायरसेस कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द 7 फॉलोइंग ग्रुप्स। तो वायरसेस को इन बाल्टीमोर ने 7 ग्रुप में डिवाइड किया। जनरली हम देखते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 7। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे समझाया गया है, फ्लो डायग्राम के बेसिस पे और ये ग्रुपिंग के बेसिस पे।
तो ग्रुप 1 में जो है इन्होंने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस को रखा। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस को रखा, ये जो स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है। तो इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं एडिनो वायरसेस आ जाते हैं और हर्पिस वायरसेस आ जाते हैं। देन ग्रुप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस आते हैं, जिसमें पेवो वायरसेस इसका एग्जांपल माना जाता है। देन ग्रुप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस आते हैं इसमें, जो कि रिबो वायरसेस इसका एग्जांपल है। देन ग्रुप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस आते हैं। इसके एग्जांपल में कोरोना वायरस, जो कि अभी लेटेस्ट कोविड-19 जब आया था तो उसके बाद में ही इसको देखा गया। देन पिकोरोना वायरसेस, ये दो वायरसेस जो है वो ग्रुप नंबर 4 में रखे गए, जो कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं। देन ग्रुप नंबर 5 की बात करें तो निगेटिव सेंसेस आरएनए वायरसेस आते हैं, जैसे आर्थोमिक्सो वायरसेस, और दूसरा है रैबिडो वायरसेस। देन ग्रुप नंबर 6 की अगर हम बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्राइब डिप्लो डिप्लॉयड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, जिसका एग्जांपल है रेट्रो वायरस। देन ग्रुप नंबर 7 की अगर हम बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, इसका एग्जांपल है हेप्डेना वायरसेस। तो ये टोटल बाल्टीमोर ने 1971 में वायरसेस को टोटल 7 ग्रुप में यानी कि 7 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया। और किसके बेसिस पे डिवाइड किया, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बेसिस पे डिवाइड किया। फिर वो डीएनए आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे डिवाइड किया। सेंसेस क्या है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है या निगेटिव सेंस है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया, या फिर उनमें मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को डिवाइड किया। तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं हम, ग्रुप नंबर 1 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है। देन ग्रुप नंबर 3 में डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख रहा है, ग्रुप नंबर 4 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिख रहा है, ग्रुप नंबर 5 में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ग्रुप नंबर 6 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड ग्रुप नंबर 7 में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है। तो डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एसएस जो है जहां पे है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएस जहां पे है वो डबल स्टैंडर्ड है। देन ग्रुप 1 एंड 2 आर डीएनए वायरसेस हैं, जहां पे ग्रुप 1 एंड 2 में डीएनए वायरसेस को देखा गया। देन ग्रुप नंबर 3, 4, 5 जो है वो आरएनए वायरसेस हैं। देन ग्रुप नंबर 6 एंड 7 जो है वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, ये यहाँ पे है। तो ये हो गया टोटल बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि डीएनए वायरसेस के बारे में। तो डीएनए वायरसेस में इसको फ्लो डायग्राम के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो डीएनए वायरसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डबल स्टैंडर्ड और एक सिंगल स्टैंडर्ड में। क्योंकि अगर बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में आते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड में एक होता है इनवेलप्ड, जो कि, और एक होता है अनइनवेलप्ड, यानी कि एक जो होता है वो किसी कवरिंग से ढका हुआ होगा और एक जो होगा उसमें कोई भी कवरिंग नहीं होगी। तो इनवेलप में यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, हेप्डेना वायरसेस, हार्पिस वायरसेस और पॉक्स वायरसेस। ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड इनवेलप्ड वायरसेस हैं। और डबल स्टैंडर्ड अनइनवेलप्ड वायरसेस की बात करें तो एडिनो वायरसेस, रैपिलोमा वायरसेस एंड पॉलीमा वायरसेस, ये 3 वायरसेस इसमें हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड अनइनवेलप्ड वायरसेस माने जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड में अनइनवेलप्ड एक ही टाइप का ये है जो कि है पार्बो वायरसेस। देन हम आरएनए वायरसेस की बात करें तो आरएनए वायरसेस में कई कई टाइप के हैं, जैसे पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस आरएनए, देन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस आरएनए, देन पॉजिटिव आरएनए वाया डीएनए। तो इसमें पॉजिटिव सेंस आरएनए में अनइनवेलप्ड और इनवेलप्ड दोनों टाइप के हैं यहाँ पे। जिसमें अनइनवेलप्ड की बात करें हम तो कैलेसी वायरसेस एंड पिकोरना वायरसेस, ये दो आते हैं। देन इनवेलप्ड की बात करें तो कोरोना वायरसेस आ जाते हैं इसमें। देन नेगेटिव आरएनए की अगर हम बात करें, नेगेटिव सेंस आरएनए की बात करें तो ये जो होता है एक ही टाइप का होता है जो कि इनवेलप्ड होता है, इसमें बहुत सारे टाइप के वायरसेस इसमें आ जाते हैं। देन पॉजिटिव और नेगेटिव आरएनए की बात करें जो कि डबल कैप्सिड की लेयर से ढकी हुई होती है, जो कि रिबो वायरसेस होते हैं। देन आरएनए वाया डीएनए, यानी कि अगर हम रेट्रो वायरसेस की बात करें तो ये रेट्रो वायरसेस होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के वायरसेस होते हैं, जो कि आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ये इसका अपना फॉर्मेशन करते हैं। देन पांचवें टाइप के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें
तो LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द LHT सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले ये किस किस पे बेस होता है? केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर्स लाइक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। देन सिमेट्री के बेस पे, प्रेजेंस ऑफ इनवेलप के बेस पे, देन डायमीटर ऑफ कैप्सिड के बेस पे, देन नंबर ऑफ कैप्सोमियर के बेस पे। तो LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये सारी क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे LHT क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर न्यूक्लिक एसिड का, देन सिमेट्री कैसी उसकी है, हेलिकल है, आइकोसाहेड्रल है या कॉम्प्लेक्स है, इनवेलप उसमें प्रेजेंट है, उसके बेस पे किया गया। देन डायमीटर ऑफ कैप्सिड की डायमीटर कितनी है, उसके बेस पे दिया गया। देन नंबर ऑफ कैप्सोमियर की, उसमें नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स कितने हैं, उसके बेस पे भी इसको इसका एक क्राइटेरिया रखा गया। तो ये हो गया LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज। देन दिस क्लासिफिकेशन वाज अप्रूव्ड बाय प्रोविजनल कमिटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटीज 1962। तो अगर हम बात करते हैं, एक सोसाइटी थी जिसका नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि 1962 में इसको अप्रूव किया गया, जहां की प्रोविजनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस को यहाँ पे अप्रूव किए, इस क्लासिफिकेशन को इन्होंने अप्रूव किया। तो अगर हम बात करते हैं LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये फाइलम वायरा से स्टार्ट होता है। देन फाइलम वायरा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डीऑक्सी वायरा, जो कि DNA वायरसेस होते हैं, डीऑक्सी वायरा, ये है डीऑक्सी वायरा जो कि DNA वायरसेस होते हैं, और एक होता है राइबोवायरा जो कि RNA वायरस होते हैं ये। देन डीऑक्सी वायरा यानी कि DNA वायरसेस की अगर हम बात करें, तो तीन क्लास में इसको डिवाइड किया गया। डीऑक्सी बिनाला, ये एक हो गया जो कि डुअल सिमेट्री रखता था यहाँ पे। देन सेकंड नंबर का क्लास डीऑक्सी हेलिकल यानी कि हेलिकल सिमेट्री वाला, और तीसरा जो था डीऑक्सी क्यूबिका यानी कि क्यूबिकल सिमेट्री वाला। तो अगर हम बात करें सिमेट्री के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, तो एक था डुअल सिमेट्री वाला, एक था हेलिकल सिमेट्री वाला, और एक था क्यूबिकल सिमेट्री वाला। देन अगर हम बात करते हैं डुअल सिमेट्री की, तो उसमें एक ऑर्डर को केवल रखा गया। देन हम हेलिकल सिमेट्री की बात करें तो उसमें भी एक ही ऑर्डर, और देन हम क्यूबिकल सिमेट्री की बात करें तो उसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया। देन हम बात करते हैं अब RNA वायरसेस की, जिसको हम राइबोवायरा बोलते हैं। राइबोवायरा को मेनली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। एक था क्लास राइबो क्यूबिका और दूसरा क्लास था राइबो हेलिका, यानी कि क्यूबिका मतलब क्यूबिकल सिमेट्री वाले ये थे, जैसे कि यहाँ बताया क्यूबिका, क्यूबिका नाम से ही ये शो होता है कि ये क्यूबिकल सिमेट्री वाले होंगे। तो ये इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो ऑर्डर में डिवाइड किया। देन क्लास राइबो हेलिका, यानी कि ये जो था हेलिकल सिमेट्री वाले थे, इसको भी मेनली दो ऑर्डर में डिवाइड किए। तो LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसका कुछ क्राइटेरिया था मेनली, और उसके बाद में उसको फाइलम दो पार्ट में डिवाइड किया, एक DNA वायरसेस और एक RNA वायरसेस को। DNA वायरसेस को फिर डुअल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री और क्यूबिकल सिमेट्री के बेसिस पे उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, और डुअल सिमेट्री में एक ऑर्डर, हेलिकल सिमेट्री में एक ऑर्डर, क्यूबिकल सिमेट्री में दो ऑर्डर। देन राइबोवायरा की बात करें यानी कि RNA वायरस की अगर हम बात करें, तो इसमें दो पार्ट में, दो क्लास में इसको डिवाइड किया। एक था राइबो क्यूबिका और एक था राइबो हेलिका। राइबो क्यूबिका में दो ऑर्डर और राइबो हेलिका में दो ऑर्डर। तो ये तो बात हो गई LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और 6 नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज। तो वायरस का क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, जिसमें अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वायरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो वायरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको दिखाई देगा कि ये आइकोसाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स और फिलामेंटस, तीन टाइप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर एक क्या था? नंबर एक था आइकोसाहेड्रल, नंबर दो था कॉम्प्लेक्स, और नंबर तीन था ये फिलामेंट। यानी कि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो एक पार्ट में ये, दूसरे पार्ट में ये, और तीसरे पार्ट में ये गया। फिर आइकोसाहेड्रल की बात करें तो इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल माना जाता है, जो कि एडिनोवायरसेस आ जाते हैं। देन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बैक्टीरियोफाजेस इसके एग्जांपल माने जाते हैं, और फिलामेंटस की अगर हम बात करें तो TMB यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरसेस इसके बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वायरल होस्ट सेल, वायरल होस्ट सेल के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि एनिमल वायरसेस, देन प्लांट वायरसेस, और देन बैक्टीरियल वायरसेस को इसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एनिमल वायरसेस की बात करें तो जैसे हेपेटाइटिस, हर्पिस और पोलियो वायरसेस।
प्लांट वायरसेस की बात करें तो टीएमवी हो गया, बैक्टीरियल वायरसेस की बात करें तो ये बैक्टीरियोफाजेस हो गया। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वायरल इनवेलप, देन वायरल इनवेलप के बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया, जो कि इनवेलप्ड थे और नेकेड यानी कि विदाउट इनवेलप्ड थे। तो इनवेलप्ड में अगर हम बात करें तो एचआईवी हो गया, हर्पिस वायरसेस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और रेबीज वायरसेस इसके एग्जांपल हो गए। द नेकेड या विदाउट एनवेलप की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस और पोलियो जो होता है वो विदाउट एनवेलप वायरस जो होता है वो माना जाता है। तो अदर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि वायरस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आइकोसाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और फिलामेंटस 3 पार्ट में डिवाइड किए। देन वायरल होस्ट की बात करें तो एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियल वायरसेस, ये 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किए। देन वायरल इनवेलप की बात करें तो एक होता है इनवेलप और एक होता है नॉन इनवेलप, इसके बेसिस पे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गई बात ओवरऑल वायरस के क्लासिफिकेशन की। आई होप आपको वायरस का क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।